चांद पर फूलों का घर। वाणी अपने गरीब माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो लोग बड़ी मुश्किलों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वाणी के पिता अरविंद एक बीमारी से ग्रस्त थे, जिस वजह से वह बाहर जाकर वो कोई काम नहीं कर पाते थे और पूरा दिन एक ही बिस्तर पर पड़े रहते थे। वाणी की माँ पूनम दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। वाणी भी अपनी माँ के साथ दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। एक दिन वाणी काम पर जाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती है। वो देखती है उसकी माँ आंगन में अपना सिर पकड़कर बैठी है। क्या हुआ माँ, आप इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? अरे तू उठ गई बेटी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था। खाना बनाने ही जा रही थी कि अचानक चक्कर आने लगे, इसलिए यहाँ बैठ गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। आज आप काम पर मत जाओ माँ, आपकी जगह आज मैं सारा काम कर दूंगी। अरे नहीं बेटा, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, मैं काम पर जा सकती हूँ। बस मेरा एक काम कर देना, मुझे अंदर से मेरी दवाई लाकर दे दो। दवाई खा लूँगी तो शायद बेहतर महसूस करूँगी। ठीक है माँ, ठीक है माँ, आप 2 मिनट रुको, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। यह कहकर वाणी अपनी माँ की दवाई लेने घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह बाहर आकर देखती है तो उसकी माँ बेहोश होकर जमीन पर लेटी हुई थी। अपनी माँ को बेहोश देख वाणी जोर जोर से चिल्लाती है, माँ क्या हुआ आपको? पिताजी देखिए ना, माँ को क्या हो गया? वाणी की चीख सुनकर अरविंद बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए अंदर से आवाज लगाता है, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं पिताजी, माँ बेहोश हो गई है। मुझे लगता है वैद्य जी को बुलाना होगा। आज सुबह से ही माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ पिताजी। यह बोलकर वाणी अपने गांव के वैद्य जी को बुलाकर लेकर आती है। अरे वाणी बेटा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? पता नहीं वैद्य जी, अब देखिए ना, सुबह सुबह माँ के सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझे दवाई लेकर आने को कहा और जब मैं दवाई लेकर आई तो मैंने देखा माँ बेहोश पड़ी है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। यह कहकर वैद्य जी पूनम का चेकअप करते हैं। कुछ बोलिए ना वैद्य जी, क्या हुआ मेरी माँ को? कुछ नहीं बेटी, तुम्हारी माँ का थोड़ा बीपी लो था, इसलिए उनको चक्कर आ गया था। चिंता की कोई बात नहीं है, बस इनको थोड़ी देर आराम करने दो और जैसे ही इनको होश आए तो कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए दे देना और ज्यादा काम मत करने देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है वैद्य जी, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे तुम्हारे पिताजी की हालत कैसी है अब? पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है वैद्य जी, वह अंदर ही है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे और भी कहीं जाना है। यह बोलकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी अरविंद वाणी से कहता है, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, वैद्य जी ने कहा बीपी लो है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में माँ को होश आ जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। कुछ देर बाद पूनम को होश आ जाता है। माँ, आपको होश आ गया? ठीक है ना आप? कैसा महसूस कर रही हो? हाँ मेरी गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कर। आज आप कहीं नहीं जाओगे, समझिए आप? आज आपकी जगह मैं सबके घरों में जाकर काम करूँगी। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काम पर जा सकती हूँ, चिंता मत करो। नहीं माँ, आज आप कहीं नहीं जाओगी, पूरा दिन बस घर में ही रहोगी। आपको मेरी कसम है, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाकर लाती हूँ। और खबरदार, जो आप यहाँ से हिली भी तो। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो खुश हो ना तुम? मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाकर बैठती हूँ। ये कहकर पूनम अरविंद के पास जाकर बैठ जाती है। हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई, हमें कोई काम नहीं करने देती, सब कुछ खुद ही संभाल लेती है।
तुम सच कह रही हो भगवान। हम इतने खुद नसीब हैं कि हमें वाणी जैसी बिटिया मिली, लेकिन हम उसे एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे हैं। और हमने कभी उसे कुछ खरीद कर नहीं दिया और उसने हमसे कभी कुछ मांगा भी नहीं। हम इतने अभागे हैं कि हम अपनी बेटी को नौकरानी की जीवन जीने में मजबूर कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो हमारी बेटी है और मुझे पता है उसे हमारे हालात और हमारी स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। भगवान ने चाहा तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। वाणी अपने माता पिता के लिए खाना लाती है और उनसे कहती है, माँ बाबा आप दोनों खाना खा लीजिए, मैं काम पर जा रही हूँ। और खबरदार, जो आप में से किसी ने भी कोई काम करने की भी कोशिश की तो। यह कहकर वाणी दूसरों के घरों में काम करने चली जाती है। दिन भर मेहनत करके वाणी दूसरों के घरों में काम करती है। काम होने पर वाणी जब अपने घर आ रही थी तभी उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। अरे ओ मैडम, किधर जा रही हो? हमारे यहाँ भी आओ ना। वाणी गुंडों को कोई जवाब नहीं देती, बल्कि जल्दी से आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी उनमें से एक गुंडा वाणी का हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। मुझे अपने माँ बाबा के पास जाना है, मुझ पर रहम खाइए और मुझे जाने दीजिए। अरे अरे, रुकिए तो सही, इतना भी क्या जल्दी है जाने की? हमारे साथ भी तो बैठिए थोड़ी देर। वाणी जोर जोर से रोने लगती है। उसी रास्ते से एक जादूगरनी गुजर रही थी। तभी वाणी की रोने की आवाज सुनकर वह उस ओर आने लगती है। यह क्या हो रहा है? वाणी भागकर जादूगरनी के पास चली जाती है। वाणी को पता नहीं था कि वह कोई जादूगरनी है। जादूगरनी के पीछे छुप जाती है और उनसे कहती है, काकी मेरी मदद कीजिए, यह गुंडे मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं अपने माँ बाबा के पास जाना चाहती हूँ, यह लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, मेरी मदद कीजिए, मुझे इनसे बचाइए। यह सुनकर गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, यह क्या तुम्हारी मदद करेगी? यह खुद दिखने में नाजुक है। ऐसा करो, तुम दोनों हमारे साथ चलो। दुष्ट मनुष्य, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? मैं एक जादूगरनी हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पीछे खड़ी ये लड़की बोलेगी मैं परी हूँ, तो क्या हम इसकी भी बात मान लेंगे? मेरी बात ना समझकर तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें नहीं पता, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम लोगों को भस्म कर दूंगी। लेकिन वो गुंडे जादूगरनी की कोई बात नहीं सुनते और वाणी को परेशान करने लगते हैं। तभी जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से उन गुंडों को एक पेड़ से बांध देती है और वाणी से कहती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बालिका, अब तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। ये कहकर जादूगरनी वाणी के साथ चलने लगती है। चलते चलते वाणी जादूगरनी को अपने घर के हालातों के बारे में बताती है। तभी जादूगरनी कहती है, रुको बेटी, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। आपका क्या मतलब है जादूगरनी? तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? मेरे पास चांद पर एक फूल का घर है और मुझे पता है चांद पर फूल का घर अवश्य तुम्हारी कोई ना कोई सहायता करेगा, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या आप सच कह रही हैं? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। आखिरकार चांद पर फूल का घर कैसे हो सकता है? चांद तो बहुत दूर है, वहाँ तो कोई भी नहीं पहुँच सकता। मैं एक जादूगरनी हूँ और मेरे लिए हर काम मुमकिन है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक समय में मैंने अपनी जादुई शक्तियों से चांद पर फूल का घर बनाया था, जो अब तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यह बोलकर जादूगरनी वाणी को अपने साथ चांद पर फूल के घर में ले जाती है। वाओ, यह तो बहुत सुंदर है जादूगरनी। इस घर में कितनी शांति है, लेकिन मैं इस फूल के घर को अपने साथ कैसे ले जाऊंगी? इसकी चिंता तुम मत करो बालिका,
मैं अपनी जादुई शक्तियों से चांद पर इस फूल के घर को पृथ्वी पर ले जाऊंगी। आप सच कह रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं जादूगरनी। आपने एक साथ मुझ पर दो दो उपकार किए हैं। मैं जिंदगी भर आपके उपकार का ऋण नहीं चुका पाऊंगी। ये कहकर जादूगरनी चांद पर फूल के घर को वाणी के आंगन में ले जाकर रख देती है। घर पहुंचने पर वाणी अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है। सारी बातें सुनकर पूनम जादूगरनी से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी, जो आपने मेरी बेटी की सहायता की। अगर आज आप ना होती तो ना जाने वो गुंडे मेरी बेटी के साथ क्या करते। बुरा होते हुए मैं कैसे देख सकती थी, इसलिए वाणी को बचाने के लिए मुझे तो आना ही था। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, याद रहे इस घर से कभी गलत इच्छा मत मांगना। ठीक है जादूगरनी, मैं आपकी बात याद रखूंगी। जादूगरनी के वहां से जाने के बाद वाणी अपने माता पिता को फूल के घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हे फूल के घर, मेरे माता पिता की बीमारी को दूर कर दे और इन्हें पहले जैसे ठीक कर दे। वाणी के ऐसा कहते ही उसके पिता के सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब माँ भी पहले की तरह तरोताजा थी। ये देख के वे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। अब वाणी और उसका परिवार उस फूल के घर से अपने साथ साथ गांव के लोगों की भी बहुत मदद करता है और वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जादुई ट्विन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।